दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये संकट समाधान का सत्र इस पावन भूमि से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर ऋचा जी जैन अपनी सुपुत्री तान्या जैन के साथ में यहाँ पर उपस्थित है इंदौर से। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु महाराज जी। आज मैंने अभक्ष के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मेरा पहला प्रश्न है कि अति तुच्छ क्या होता है, अति तुच्छ क्या होता है। दूसरा प्रश्न है कि तुषार बर्फ जो होती है, तुषार बर्फ उसको मर्यादा के जल से जमाकर मर्यादा के समय खा सकते हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि रामफल और सीताफल राम जी और सीता जी के ऊपर पड़े थे क्योंकि उनने सबसे उनके नाम पे पड़े थे। देखो 3 सवाल है तुम्हारा। अति तुच्छ फल क्या? तुच्छ फल यानी जो अभी उगे नहीं है और आपने उसको ले लिया। जैसे भिंडी है, अभी इतनी सी भिंडी आपने ले लिया जबकि वो इतनी बड़ी हो सकती। ककड़ी है, खीरा है, इतना सा है और आपने उसको तोड़ लिया, उचित नहीं है। उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप में आने देना चाहिए। उससे पहले लेने पे वो तुच्छ फल या क्षुद्र फल कहलाते, नहीं लेना चाहिए। बर्फ के लिए ओला को अभक्ष कहा है, जमाया हुआ बर्फ अभक्ष नहीं है यदि उसे मर्यादित जल से रखा जाए। हालांकि सेहत के लिए नुकसानदायी हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। रामफल और सीताफल का नाम किसके कारण हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन रामफल और सीताफल आज चलते हैं, लोग उसका उपयोग करते हैं। नमस्ते महाराज जी। लोकेश मनीषा जैनावतपुरी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि धार्मिक अनुष्ठान परिणामों की विशुद्धि में कैसे सहायक होते हैं? अभी अनुभव नहीं हुआ, हो गया ना? हाँ, बहुत अनुभव। सामूहिक भावना बन जाती है और जब सामूहिकता का वातावरण बनता है तो अपने आप, कहते हैं ना, खरबूजे को देख के रंग बदलता है, अपने आप हो जाता है। चलिए। हार्दिक श्वेता जैन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया परिवार की तरफ से और सभी साधर्मी सिंगापुर वासियों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हम तो सिंगापुर भारत की धरती पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो हमें वहाँ पर गुरुओं का सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकता है। तो जैसे मैं आज अपने हम लोग कोई विशेष दिन पर भारत आ जाते हैं आपके दर्शन करने के लिए, और वहाँ में मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसे ही काफ़ी लोग हैं, सभी लोग हैं जो आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पाते, तो इसे कैसे किया जाए? देखो भाई, ये व्यवस्था तो नहीं है कि वहाँ मुनि महाराज चले जाए, और वहाँ का कानून भी परमिट नहीं करेगा कि वहाँ कोई मुनि महाराज बन के रह जाए। दोनों संभव नहीं। तब तो रास्ता तुम ही लोगों को निकालना पड़ेगा। अब ज़्यादा लगन है, जैसे तुम आगे उड़ के वैसे वो आ जाए, और आने वाले आते ही। और अगर कदाचित नहीं आ पाए, वर्चुअली दर्शन करके थोड़ा संतोष रखे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। नमस्ते। अगला प्रश्न कर रहे हैं नूतन मिलिंद जी काले, पुणे। दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छा ही। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, रिश्ते किराए के घर जैसे होते, कितनी सजाए सवारे फिर भी अपने नहीं होते, फिर भी अपन रिश्ते के पीछे क्यों भागते हैं? यही है कि उसको अपना मान बैठते हैं। जब तक अंदर का भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक यही चक्कर चलता रहेगा। समझ गए? समझो, ये सब टेम्परेरी और ये सब किराए का है, तभी आसक्ति घटेगी। अपने बीच में भिंडर दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, अनन्य गुरु भट्ट, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। और अशोक जी, ए.के. जैन साहब, ए.के. जैन साहब पहुंच जाएं वहाँ उनका सम्मान के लिए, वहीं पर उनका सम्मान भी कर देंगे लिखमावत जी का। और डॉक्टर साहब अपना प्रश्न करें, उसके बाद में मंडल पुण्यार्चक हैं महावीर जी, ममता जी जैन, सुरेंद्र, सपना जैन, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत सालों बाद
सिद्ध चक्र महाविधान में बैठने का मौका मिला और ये मौका मुझे 2018 में भिंडर में पहली बार हुआ था, मौका मिला और आज भी उसका आनंद पूरा उठा रहे हैं और उसकी महिमा बहुत है। और उसका फल ये है कि अभी नरसिंहपुरा जैन समाज का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कहीं बनने जा रहा है, तो वो भिंडर में बनने जा रहा है, जिसमें 29 जिनालय और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से वो पूर्णतया की तरफ है और तैयार है। और आपका बहुत भावना से, पूरी भावनाओं से इंतजार कर रहे हैं कि वो कब पूर्णता की हो और आपके हाथों से, कर कमलों से उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो। ये एक सबकी भावनाएं मैं लाया हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरी बात गुरुदेव, प्रश्न है पोजीशन पर मैं पीछे मैंने ये देखा है कि अनुभव किया है कि जो सबसे ज़्यादा धर्मात्मा है वो सबसे ज़्यादा जल का पक्षाल करता है। एक अभिषेक जो करते हैं उसमें एक छोटे से कलश से काम नहीं चलता है, बड़े बड़े कलश और हो सकता है लोटा भी उसमें मैंने देखा है। तो क्या ज़्यादा अभिषेक का पानी रखने से भावना या धर्म ज़्यादा होता है? दूसरा सवाल ये है कि उसी अभिषेक के साथ साथ प्रतिमाओं के हाथ लगाते हैं और वही लगाता है जो सबसे ज़्यादा धर्मात्मा है। तो क्या ये पुण्य दोष पाप या क्या ज़्यादा पुण्य मिलता है? आपने अपनी बात कह दी और मैं समझ गया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। आज आपने एक बहुत अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया, याद दिलाया। बंधुओं, भिंडर में सबसे पहले 48 मंडली सिद्ध चक्र विधान हुआ। 48 हुआ था ना, 24 सोचा था, 48 करना पड़ा था। उससे पहले एक ही मंडल में विधान हुए। पहली बार भिंडर के उस ध्यान डूंगरी में 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ था, जिसके मुखमंडल के एक पुण्यार्जक ये भी थे। और वो सिद्ध चक्र विधान इनको फल भी गया, ध्यान डूंगरी पूरी चमन हो गई। आज वहाँ 29 भव्य जिनालय संगमरमर पाषाण के बन रहे हैं। बहुत बड़ा संकुल है मंदिरों का, वो अपने आप में निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो आपने एक सवाल किया, अभिषेक, देखो भाई, अभिषेक एक भावना है, उसमें तर्क मत लगा। मैं आपसे एक सवाल करता, कोई व्यक्ति नहाता है तो आप नहाते समय ये क्यों नहीं सोचते कि 2 मग्गे में ही काम चला लें? जब आप नहाते हैं तो अच्छे से नहाने की कोशिश करते हैं ना, और जितना अधिक नहाते हो आपको उतना अच्छा लगता है। तो यही अनुभव उसको लगता है कि हम भगवान का नमन कर रहे, थोड़ा ढंग से कर ले। अगर इस मनोभाव से वो कर रहा है तो वो पुण्य बांधेगा। लेकिन अगर ये कह रहा कि मैं जितना पानी डालूंगा उतना पुण्य आएगा, इस भाव से है, तो शायद उसे वांछित परिणाम न मिले। तो अभिषेक में भगवान के साथ एक भावनात्मक निकटता जुड़ती है, और वह भावनात्मक निकटता जहाँ आएगी वहाँ ये रहेगा। लेकिन विवेक तो रखना ही चाहिए। विवेक रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी जलधारा बहाए। विवेक के साथ करे, संयम से करे, लेकिन इसकी आलोचना अच्छी बात नहीं। रहा सवाल हर भगवान का स्पर्श करने का, वो सुसंगत नहीं। अभिषेक है, भगवान को दूर से प्रणाम करिए। कई बार लोग, हमने देखा है कि भगवान के चरण ऐसे रगड़ते हैं और उनके अंगूठियों का निशान भगवान के चरणों में पड़ गया। अपने पाप घिसे या न घिसे, भगवान को तो घिस दिया। ये उचित नहीं। कई बार अनेक जिनबिंब होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, तो आपकी थोड़ी सी असावधानी से
वो गिर भी जाते हैं, अभिनय भी हो जाते, इसका भी ध्यान रखें। नमोस्तु। नमोस्तु अपने महाराज बीच जी। में मंडल पुण्यार्जक जो CGM भी है जल निगम में, गुणायतन की ट्रस्टी महावीर सपना जैन, सुरेंद्र ममता जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। गुवाहाटी से सुरेंद्र जी प्रीति जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। नमोस्तु शिरोमणि महाराज जी, संरक्षक। दोनों महाराज जी को नमोस्तु, सभी छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी अभी शिक्षक विधान जो चल रहा है बहुत आनंद संपन्न हो रहा है, सभी को बहुत आनंद आ रहा है, हम लोगों को दूसरी तीसरी बार मौका मिल रहा है। महाराज जी ऐसी शंका ये है कि जो पुण्यवाचन अपन करते हैं लास्ट में, तो वो लेडीज हम लोग हाथ नहीं लगा रहे हैं अभी, तो वो जो मंदिर में हम लोग हमेशा करते हैं हर अष्टांग का हमें विधान, शिक्षक विधान, तो उसमें हम सभी लोग लेडीज ही कर लेते हैं पुण्यावाचन, तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते महाराज जी? देखो, पुण्याह वाचन तो गुरुमुख से हो रहा है, आप हाथ जोड़कर अनुमोदना करो, वो आप पर आशीर्वाद बरस रहा है, वो जल धारा छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक आपको इंगेज करने के लिए कर दिया जाता है। पुण्याह वाचन में जल धारा डालने का कोई अनिवार्य विधान है क्या? प्रियंताम, प्रियंताम का मतलब क्या है? प्रियंताम यानी प्रियंताम यानी पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। प्रियंताम प्रियंताम है क्या? प्रियंताम, प्रियंताम का अर्थ है प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। अब वहां कहीं कहीं धारा लिख दिया, तो चूंकि हमारे यहाँ धारा करने की परंपरा पुरुषों की है, तो कोई एक पुरुष कर ले, और नहीं मिले तो ऐसे ही पढ़ लो और सुन लो। पुण्यावाचन हमेशा गुरु या कोई प्रतिष्ठाचार्य उनके मुख से होना चाहिए, तो वो उसका लाभ है। पुण्यावाचन कोई अनिवार्य क्रिया नहीं है, ये भी ध्यान रखना। नमोस्तु महाराज जी। विधान कराओ, और अगर आप कदाचित कोई पुण्यावाचन करने वाला नहीं है तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा विधान अधूरा है। अब ये तो आखिर का आशीर्वाद है, एक मांगलिक है। पुण्यावाचन का महात्मा है। जब इंद्र की आज्ञा से अयोध्या नगरी की रचना हुई और ऋषभदेव के पिता नाभिराज मरुदेवी के साथ जब अयोध्या नगरी में पहली बार प्रवेश किए, तो देवताओं के द्वारा पुण्याह वाचन किया गया, ऐसा आदि पुराण में लिखा। जय हो। पुण्याह वाचन की परंपरा वहां से। किसने पुण्याह वाचन किया? देवताओं ने। किस बात के लिए किया? कि अब ये जो नगर है, नगर मंगलकारी हो। तो हमने ये विधान किया है, विधान सबके मंगल का कारण बने। इसमें त्रिकालवर्ती तीर्थंकर परमात्मा को नमन करते, सारे रिद्धिधारी मुनिराजों को नमन करते, सारे आचार्य परंपरा को नमन करते, पंच परमेष्टि का स्मरण करते। वो हमारे पाप क्षय का कारण है और उनके साथ मंगल कामना की जाती है। तो जो धारा की बात है, हमारी जैसी परिपाटी है वही करना चाहिए। और फिर आजकल क्या है ना, आप भले किसी और वजह से धारा कर रहे हैं और कोई फोटो खींचेगा और फिर उसको दूसरे तरीके से प्रचारित कर देगा, ये झमेला है। इस झमेला से बचने के लिए ही भैया जी ने आप लोगों को ऐसा निर्देश दिया। चलिए एक ही। हाँ, महावीर जी सिंह जी तो यहीं अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, समय बचेगा तो फिर अभी बुला लेंगे। और अब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, गुवाहाटी से अपने बीच में सुरेंद्र प्रीति जी जैन, जो इस विधान में तो सम्मिलित होकर 4 चांद लगाई दिए और साथ में ही शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व है सुरेंद्र जी प्रीति जी। और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ विनीत जी संगीता विरोधा, विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष नवरत्न के परिवार और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए सुरेंद्र प्रीति जी के लिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और संगीता जी, विनीत जी गोदा वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। उसके बाद में आपके गर्मागर्म प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार से और भी आगे चलता रहेगा। पहले मैं माइक बीच में, ठीक है। हाँ। सुरेंद्र भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और चंद्रकला जी पाटनी अगले प्रश्न के लिए तैयार रहे। भाई नमोस्तु गुरुवर। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, प्रश्न से ज़्यादा आभार है। आभार इस तरह के आयोजन को करने के लिए, इस अद्भुत अविस्मरणीय आयोजन जो 48 मंडलीय विधान का यहाँ पर भोपाल में हुआ है, उसके लिए मैं यहाँ की कमेटी, हम सब श्रावकों की तरफ से यहाँ की कमेटी, जो गुरुकुलम की कमेटी है, नवरत्न है, और जो इस चतुर्मास की कमेटी है, उन सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर सदन को भी इस विधान में मज़ा आया हो तो जोरदार तालियों के साथ इन कमेटियों का हम धन्यवाद करें। भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं की जो यहाँ पे अद्भुत, कितनी तारीफ करूं इन व्यवस्थाओं की, मन ही नहीं भर रहा है। आज जब यहाँ से विधान खत्म हो रहा है, कल जाना है, तो मन बड़ा विचलित सा हो रहा है। गुरुवर, जब आते हैं तब भी विचलित रहता है मन कि वहाँ घर छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो आपको छोड़ के और संघ को छोड़ के जाते वक्त भी मन विचलित होता है। तो ये क्या भाव है और इसको हम कैसे करें, किस तरह से इस भाव को समझे? परमानेंट आ जाओ, आने जाने का चक्कर ही खत्म कर दो। ये झमेला है, आने में भी विचलन, जाने में भी विचलन, तो चक्कर ही क्यों पालते हो? परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। अब तो ऐसी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, मजा तो तभी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जोरदार ताली हो जाती है एक बार सुरेंद्र भैया के लिए। और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में डालो। उसके बाद मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, एक अच्छे श्रोता में कैसे गुण होने चाहिए और एक अच्छे वक्ता में कैसे गुण होने चाहिए? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता के गुणों की शास्त्रों में इस विषय में काफ़ी विस्तार से वर्णन है, लेकिन मैं उसका केवल सार बताऊंगा। मैं ये कहूँगा, अच्छे श्रोता में 4 गुण होना चाहिए। पहला, श्रवण रुचि हो, सुनने की रुचि हो, ठीक। फिर दूसरी बात, सुनने में तत्परता हो, पूरी तत्परता, एकाग्रता से सुने। श्रवण में एकाग्रता, जो बोला जाए उसे पूरी तरह एकाग्रता से सुने। तीसरी बात, उसके मन में विनय हो वक्ता के प्रति। और चौथी बात, सुन करके चीज़ों की समीक्षा करता हो, उसे उसका विश्लेषण करना जानता हो कि इसमें क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, कौन सी बात किस संदर्भ में किस लिए कही गई है, ये बातें हों तो वो एक अच्छे श्रोता के रूप में जाना जा सकता है। आप सुन रहे हैं, रुचि नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, सुनने में एकाग्रता नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे की बात की संयोजना कर नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, अर्थ का अनर्थ है आप निकाल देंगे। एक जगह एक कथा बाँच रहा था, पूरी कथा खत्म हो गई तो रामायण बाँचा, उसके बाद जो मुख्य जजमान था बोला, पंडित जी आपने पूरी कहानी तो बता दी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोला सीता का हिरण हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सीता का हिरण हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उनने कहा भैया तेरी बुद्धि का हिरण हो गया, सीता का हिरण नहीं हरण हुआ था। तो ये थोड़ी सी चूक बड़ी गड़बड़ कर देती है। दूसरी बात, अब वक्ता में अनेक गुण हैं, लेकिन मेरे नज़र में वक्ता के हृदय में, वक्ता के जीवन में 4 विशेष बातें होनी चाहिए। पहली बात, वक्ता के कथन में स्पष्टता हो, जो बोले वो उसके शब्द स्पष्ट हो। दूसरी बात, उसकी बात में विद्वत्ता कम, बोधगम्यता ज़्यादा हो। वक्ता जो बात कहे उसमें उसकी विद्वत्ता हो, लच्छेदार बातें करे, लेकिन उसको समझने के लिए आदमी को दिमाग लगाना पड़े तो नहीं, उसकी बातें बोधगम्य हो, लोग उसे समझ सके। तीसरी बात, श्रोता से जो अपना संवाद स्थापित कर सके, श्रोता और उसके बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए।
अगर वक्ता और श्रोता के मध्य कम्युनिकेशन नहीं है, कितना ही अच्छा वक्ता है, वो बोल दिया, सामने वाला सुन दिया, कोई असर नहीं। असली वक्ता वो है जो आसन पर बैठ करके न बोले, सामने वाले श्रोता के हृदय में बैठ करके बोले। वो वक्ता अपने आप में बहुत ही अलग छाप छोड़ता है। और चौथी बात, उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। जिस विषय पर बोल रहा है उस पर उसका ज्ञान होना चाहिए। तो स्पष्टता हो, बोधगम्यता हो और श्रोता के साथ जिसका सीधा कम्युनिकेशन हो और विषय पर जिसका पूर्ण अधिकार हो, वो ज्ञान हो, वो एक अच्छे वक्ता की श्रेणी में आ सकता है। और अगला प्रश्न कर रहा है जोशित जी जैन। सूत वाला परिवार, पूरे परिवार एक साथ आ जाएं। राजेश भाई भी हैं, माता पिता सभी एक साथ आ जाएं। ये वो परिवार है जो यहाँ के संस्थापक सदस्य तो हैं ही, और साथ में ये जो भूमि है वो भूमि भी इसी परिवार ने दान की। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और जोशित का प्रश्न आप बहुत गौर से सुने, प्रश्न करने की कला भी आप देख लें। और उसके बाद में अजीत जी पांडे इंदौर, वो भी संस्थापक सदस्य हैं। मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, कल मैं पश्चिमी संस्कृति के सबसे पहले दार्शनिकों के बारे में पढ़ रहा था, सोक्रेट्स एंड प्लेटो, इनके बारे में मैं पढ़ रहा था। तो प्लेटो सोक्रेट्स के पास गए किसी दुख में, तो सोक्रेट्स ने उनको एक उत्तर दिया कि दुख को मनाया नहीं भगाया करो, दुख को मनाया नहीं भगाया करो। पर विडंबना यह है कि आदमी दुख का इतना शोक मनाने लगता है कि उसको भगाने के चक्कर में उसको सिर्फ मनाता ही रह जाता है। भगवान, हम दुख को भगाए कैसे और मनाए कैसे नहीं? मैं कहूँगा न तो दुख को मनाओ, न दुख को भगाओ, दुख को पचाना सीख जाओ, सब अपने आप ठीक हो जाए। दुख पचाने की चीज़ है। अब प्लेटो और सुकरात अरस्तु के बीच जो बात हुई मुझे नहीं मालूम, मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि दुख न भगाने की चीज़ है न मनाने की चीज़ है, दुख केवल पचाने की चीज़ है। और जो दुख पचाने में समर्थ हो जाता है, दुख उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, उसका दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाता है। और हमारा भारतीय दर्शन हमें यही कला सिखाता है। महाराज जी, शायद यही अंतर है पाश्चात्य संस्कृति के दार्शनिकों में और हमारे देश के और हमारे धर्म के आप जैसे महाराजों में। बहुत सुंदर, चलो। और अपने बीच में जो इस विधान में आप सबको झुमाते रहे अपने कला और गला के माध्यम से, जिनके स्वर गुंजित होते रहे, ऐसे अजीत जी पांडे अपने बीच में कुछ अमन सिटी से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों गुरुओं के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारे पास मोबाइल है और जब उसका नेट ऑन होता है तो हम कोई भी मैसेज भेजें तो अगर अमेरिका भी वो मैसेज चला जाता है, बहुत दूर तक भी चला जाता है। इसका मतलब ये है कि उस नेट की तरंगे चारों तरफ हमारे है। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो उस नेट की तरंगे चारों तरफ हमारे घूम रही है। तो ऐसे ही कुछ सकारात्मक तरंगें जो इस ब्रह्मांड की और नकारात्मक दोनों तरंगे भी हमारे आगे पीछे घूम रही है। तो हम भावों के द्वारा या शब्दों के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य करें कि उन सकारात्मक तरंगों का हम विशेष उपयोग करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं? बहुत अच्छी बात आपने की है। ये बात सत्य है कि इस पूरे संसार में अनेक तरीके के वेव्स हैं, तरंगे हैं। भाव में भी एक तरंग है, ये हमारे अंदर भी है और इसका प्रभाव आजू बाजू भी पड़ता है। हम भावनाओं से तरंगों को उत्पन्न करते हैं और तरंगों से हमारे अंदर की भावनाएं भी प्रभावित होती। यदि हमारी ग्राहकता है तो हम पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करके उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। भावना योग का सिद्धांत यही बताता है कि विश्व की सकारात्मक शक्तियों को हम
स्वीकार करे, आत्मसात करे और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करे। हम अनुभव भी करते हैं कि एक किसी गुस्सैल व्यक्ति के सामने आप जाओ तो आपके अंदर भी वैसे भाव आने लगते हैं, और किसी साधक संत के शरण में जाते हैं तो आपके अंदर वैसे भाव आते हैं। ये उनके भाव तरंगों का प्रभाव है। तो एक दूसरे के भावों का असर एक दूसरे पर पड़ता है, हम उसके अनुरूप प्रभावित हो सकते हैं। हम भावों को बल पर तरंगों को ग्रहण कर सकते हैं, तरंगों को प्रेषित कर सकते हैं। रेकी या प्राणिक हीलिंग जैसी जो बातें हैं वो यही है। और मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है, मैं भावों के बल पर ऊर्जा से नहाता हूँ और कई बार कईयों को नहलाया भी हूँ, और उसका तत्काल इफ़ेक्ट होता है। ऐसा एहसास होता है जब मैं ऐसा करता हूँ, खासकर ऊर्जा प्रवाह के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने घंटों सावर लेकर जो फ्रेशनेस किया उससे ज़्यादा। आज का ही अनुभव मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद सामायिक से पूर्व मैंने 5 मिनट ऊर्जा प्रवाह से भाव स्नान किया, फ्रेश हो गया। थोड़ा सा आज लग रहा था, लगातार बोलने के कारण ऐसा थकान जैसी लग रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को एकदम रिफ्रेश किया और एकदम तरोताज हुआ। उसके बाद सामायिक में एक अलग अनुभूति भी हुई। तो ये चीज़ें हैं, हमारी ग्राहकता के ऊपर निर्भर करती है, हम चीज़ों को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। मैं चाहूँगा एक बार अजीत भाई के लिए आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। इनने आप सबके भाव भक्ति को जगाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं चाहूँगा कमेटी के लोग इनके यहीं पर सम्मान भी आज कर दें। कल शंका समाधान में रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे 1 बजे जाना है तो इनका सम्मान भी आप कर दीजिए, वहीं पर कर दीजिए। अब मैं आज एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जहाँ स्थापित हो रहा है, ये मूलतः आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान रहा, जिसकी स्थापना 1995 में जब हमारा चातुर्मास चल रहा था तब हुई थी। और उन दिनों सुरेश जी यहाँ थे, यहाँ अनेक प्रशासनिक अधिकारी थे, और उन सबको हम मिलते थे हर शनिवार को झिरनों के मंदिर में, और एक चर्चा होती थी जैन परंपरा और हमारे कर्तव्य। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तब सबने मिलकर ये तय किया, जितने यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे, कि महाराज जी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करें। योजना बनी, बहुत सारे विकल्प आ रहे थे कि तभी यहाँ के महेंद्र जी सूत वाले ने कहा, महाराज जी यदि ये कार्य होता है तो बरखेड़ा पठानी में हमारी 20 एकड़ ज़मीन है, हम उसमें अपनी ज़मीन दे सकते हैं। बैनाड़ा जी उस साल आए थे और उन्होंने आगे आकर के एक बहुत बड़ा सहयोग, अपना पहला सहयोग उनने दिया, और एक अच्छे कार्य की शुरुआत हुई। और तब आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के रूप में एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ और ये संस्थान खड़ा हुआ। इस पूरे संस्थान को खड़ा करने के लिए सूतवाला परिवार ने भूमि दी, और भूमिका बनाने का अगर श्रेय जाता है तो पूरा का पूरा श्रेय मुख्य रूप से सुरेश जी को जाता है। सुरेश जी आइए, आगे आए, और उस समय उनके साथ खड़े हो जाए सुरेश जी, विमला जी, उस समय उनके साथ सुरेश जी के साथ अजीत जी पाटनी बहुत एक्टिव रोल में थे, ऋषभ जी दिवाकर थे, और शिखर चंद जी गोधा साहब उस समय बहुत सक्रिय थे। विजय कुमार जी आपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले, और बीके जैन पाटनी, ये सब मूर्तियां हैं। अभी मैं देख रहा हूँ डीसी जैन साहब यहाँ नहीं हैं आज, वो भी बहुत अच्छी भूमिका में थे। इन लोगों ने इस संस्था को जन्म दिया, और न केवल जन्म दिया, सूतवाला परिवार से महेंद्र जी नहीं है, लेकिन राजेश की माता जी अगर है तो उनको भी खड़े कर लो, माता जी को। ये यहाँ के फाउंडर है, इन्होंने बनाया, इस संस्था को जन्म दिया, और 1995 से अब तक इसे संभाला। बैनाड़ा परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वीके जैन साहब उनके बहनोई तो हैं ही साथ में। तो मैं चाहूँगा कि इन सब का एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। ये सब अब वयोवृद्ध हो गए, लेकिन वयोवृद्ध होने के उपरांत भी इनके उत्साह, इनके उमंग में किसी प्रकार की कमी नहीं।
इसको आगे बढ़ाने में सुरेश जी ने भी बड़ा योग और आगे बढ़कर काम किया। न केवल इसको बनाया अपितु आर्थिक संसाधन भी जुटाया। अपने परिचितों और संपर्कियों से अमेरिका के किसी एक को पकड़ा था इनने और उनसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर ये बड़ी बड़ी हॉस्टल्स बनवा दिए, ये बिल्डिंग बनवा दी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। उस काल में ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, भागीरथी प्रयत्न था, एक बड़ा यज्ञ था जो सहज नहीं था। आज वो बना और इन लोगों ने वही सोच रखते हुए कहा कि महाराज जी अब जो आपका मूल भाव था उसे साकार किया जाए। बीके जैन साहब आज लगभग 88 साल के हैं, लेकिन आज भी उनकी सोच बहुत आगे की है। मैं तो इन्हें हमेशा थिंक टैंक के रूप में ही बुलाता हूँ। आज भी आए तो बहुत सारी योजनाएं मेरे पास लेकर के आए। दिवाकर जी वगैरह इन सब ने कहा कि महाराज जी इसको आगे बढ़ाया जाए। तो आज इन लोगों ने आगे आकर अब नए कंधों पर दायित्व सौंपा है। वर्तमान में राजेश जी इसके IAS अध्यक्ष है और पूरी टीम बनी हुई है। मैं चाहूँगा इन लोगों का सम्मान होना चाहिए और आज ये सम्मान बहुत दिनों से ड्यू था और आज संयोग से ये लोग आए हैं। यद्यपि बेनाड़ा जी और अजीत जी पाटनी आज 2 सदस्य मुख्य रूप से अनुपस्थित हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं चाहूँगा राजेश जी IAS इन सभी मूर्तियों का एक बार जोरदार अभिवादन करें और विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के जितने सदस्य हैं, चातुर्मा और गुरुकुलम के जो पदाधिकारी हैं और नवरत्न परिवार से जो हैं वे आए और इन मूर्तियों का संपूर्ण भोपाल जैन समाज की ओर से जोरदार अभिनंदन करें। गुरुचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से वर्ष 1995 में जिस संस्थान का जन्म हुआ, जिस संस्थान की रूपरेखा बनी, उसने पिछले 30 सालों में वटवृक्ष का रूप लिया और तत्समय वहाँ पर BBA, BCom, MBA की कक्षाएं प्रारंभ हुई और इसकी आकल्पना, परिकल्पना, सभी अनुमतियों से लेकर सभी संसाधन जुटाने में आदरणीय सुरेश जैन साहब की महती भूमिका रही। इसके अलावा तत्कालीन कलेक्टर DC जैन साहब, श्री BK जैन साहब, जो तो बिल्कुल आपने सही कहा थिंक टैंक हैं, आज भी उनने बहुत सारी योजनाएं और आज भी बिल्कुल अपडेट रहते हैं और हमेशा संस्थान की प्रगति के बारे में सोचते हैं। आदरणीय दिवाकर साहब, आदरणीय विनय पाटनी जी, तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी बेनाड़ा साहब, आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब, शिखर चंद जी गोदा साहब, सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका इस संस्थान की स्थापना में रही और अब संस्थान तो अपनी जगह चल ही रहा है गुरुदेव। वहाँ पर BCom, BBA और MBA की कक्षाएं चल रही हैं। इसके अलावा नए परिकल्प के और नए प्रकल्प के रूप में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना, जो एक्चुअल उसका उद्देश्य था कि यहाँ पर शैक्षणिक चीज़ों की स्थापना हो और जैन समाज के बच्चों को उसका लाभ मिले और ना केवल लाभ मिले बल्कि ये बच्चे और यहाँ से निकलने वाले छात्र देश में जैन समाज के आइकॉन के रूप में स्थापित हों और उसी उद्देश्य को लेकर इस संस्थान की स्थापना हुई थी। और आगे भी जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम के नए परिकल्प हम स्थापित कर रहे हैं वो भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं गुरुदेव। इन सबका सम्मान निश्चित रूप से हमने उस समय विपरीत परिस्थितियों में सभी तरह की मेहनत की। सूतवाला परिवार ने 20 एकड़ जमीन दान दी, सभी तरह से दान, अनुमतियां, बहुत विपरीत परिस्थितियों में उस समय जो इस संस्थान का स्वरूप हम देख रहे हैं वो सभी ने स्थापित किया और हमारी भावना थी कि इन सभी का सम्मान हो गुरुदेव। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी उपस्थिति में ही इन सभी का सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से गुरुदेव आज हम सब इनका सम्मान करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। मैं सभी का सम्मान संस्थान की ओर से करना चाहूँगा। एक बार जोरदार करता ध्वनि। राजेश जी जैन IAS और कमेटी के पदाधिकारीगण वहीं पर स्वागत कर रहे हैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष से विनय जी गोदा भी। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करें।
इन्होंने जो अनुदान दिया है, आप बंधुओं खुद अभी गुरुवर के मुझ से आप लोगों ने सुना कि जिस समय में ये कार्य हुआ है वो बहुत ही उस समय की एक मान, और अभी तो वह सहज है, लेकिन उस समय इन लोगों ने, और आज भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा ये परिसर, यहाँ पर शैक्षणिक उद्देश्य को लेकर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से आज तक संभाल के रखा और आगे भी यह कर्तव्य अपना करते चले जा रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। हाँ, क्रम से करते जाइए राजेश जी। इसके बाद नेक्स्ट श्री आर के दिवाकर साहब। आर के दिवाकर साहब जो IPS रहे हैं। श्री विजय कुमार जी जैन, नरिये ENC। ओ चलिए ENC से रिटायर्ड है। विनय जी पाटनी। हाँ, विनय जी पहले पाटनी। BK जैन, ठीक है, रिटायर्ड चीफ रहे। विनय जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रहे। संस्थान के आर्थिक और तकनीकी रूप से इनका बहुत सहयोग संस्थान की स्थापना में रहा है। मैं संस्थान की ओर से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। BK जैन, श्रीमती कमला जी जैन। पहले BK जैन, विजय कुमार जैन। BK जैन साहब। अनुमोदना करें आप लोग तालियों के साथ में। ओ श्री विजय कुमार जैन, आप भूतपूर्व इंजीनियरिंग इन चीफ रहे हैं, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष रहे हैं और संस्थान के तकनीकी और आर्थिक रूप से बड़ी इन्हें मदद समय समय पर की है और आज भी संस्थान की बेहतरी के लिए समय समय पर अपने बहुमूल्य सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अच्छे विचारक हैं, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से थोड़ा कम हो जाओ सामने से दिख सके। संस्थान के लिए सूतवाला परिवार के द्वारा 19 एकड़ 30 डेसीमल भूमि दान दी गई थी। तो सूतवाला परिवार से स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला जैन का हम अभिनंदन संस्थान की ओर से कर रहे हैं। और दोनों का नरेंद्र जी की धर्मपत्नी, ओ सुरेंद्र जी की आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जी द्वारा भी संस्थान की स्थापना में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस परिवार द्वारा भूमि दान दी गई, उनका भी संस्थान की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। सुरेश जी जैन आइए। हाँ। तो गुजर जाता है लेकिन हाँ समय पर किया कार्य अब सुरेश जी को माइक दे वृक्ष के रूप में पनपता है। आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का ये बीज बोया है, तो एक दिन इसी प्रकार से वह भी बहुत पल्लवित और पुष्पित होगा। इसी भावना के साथ में जो इन लोगों का सपना था, और जैसे ही गुरुवर ने यह एक परिकल्पना यहाँ दे दी है, इन लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद हो गई। सुरेश जी जैन IAS, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, वे अपना वक्तव्य यहाँ दे। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, आपने इस विद्यासागर इंस्टीट्यूट का गत शताब्दी में शिलान्यास किया था और मुझे स्मरण है कि शिलान्यास होते ही पूरे खेत में पानी भर गया। उसी समय मेरा ऑपरेशन हुआ था। हमारे मित्रों ने मुझे गोदी में उठाकर महाराज के निर्देश से मेन रोड तक लाए। आपके आशीर्वाद से तथा हमारे सभी साथियों के सहयोग से जो आज यहाँ उपस्थित हैं या उपस्थित नहीं हैं, हमें संस्थान के संस्थापन और 25 वर्षों तक सफल संचालन का अवसर प्रदान किया। गुरुदेव, यह परिस्थितियों का सुखद संयोग है कि आज यह पूरा परिसर सिद्धों के 1024 गुणों की पूजा से पवित्र हो रहा है और गुरुदेव की वाणी से सभी मंत्र पढ़े गए हैं। इस अवसर पर हम लोगों का सम्मान किया जाना निश्चित ही हमारे बहुत बड़े सौभाग्य का अवसर है।
गुरुदेव, आपकी कृपा से इस संस्थान में संस्थापित विद्या प्रमाण गुरुकुलम से भोपाल ही नहीं अपितु पूरी सेंट्रल इंडिया का स्वर्णिम अभ्युदय हुआ। जैन संस्कृति को हिमालयीन ऊंचाई प्राप्त हुई है। आपकी धवल कीर्ति पताका का पूरे विश्व के शैक्षणिक जगत में प्रचार प्रसार हुआ है। गुरुवर द्वय, आपके प्रमाण सागर जी के प्रमाणों और संधान सागर जी के अनुसंधानों को हम सत प्रणाम करते हैं। और हमने कुछ क्षण बैठकर जो सिद्धों की पूजा करते समय जो आपने मंत्र संस्कृत में पढ़ा है, उसके लिए मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में करता हूँ। संस्कृत का विधान और संस्कृत का मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण बहुत कम होता जा रहा है। आज यह भी जरूरी है गुरुदेव कि आप अपने विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को सही संस्कृत का उच्चारण करने के लिए भी संकेत करें। आपके चरणों में हम पुनः पुनः नमोस्तु करते हैं, हमारे क्षुल्लक गण के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि एक दो गुरुजनों के मॉडल आपके पास हैं, आप भी इसी ऊंचाई को प्राप्त करें। इसी प्रकार से हमें नहीं तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को पूरे प्रभावकता के साथ जैन धर्म के सूत्रों का ज्ञान प्रदान करें। आज हमारे राजेश जी ने और उनके सभी साथियों ने हम लोगों को यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। हम उनको साधुवाद देते हैं। आप सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। हम आपको भी प्रणाम करते हैं। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आज जो हमें सम्मान प्राप्त हुआ है, आप भी इस संस्थान के विकास में सहभागी बने और कल आप भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में के जैन साहब से अनुरोध है वो भी अपनी बात रखें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि तत्समय विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के श्री शिखरचंद गोधा एडवोकेट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और अब उनके पुत्र श्री विनीत गोधा एडवोकेट संस्था गुरु विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से उनका भी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ रहेगा और निश्चित रूप से गुरुकुलम नई ऊंचाइयाँ उनके नेतृत्व में छुएगा। बहुत बढ़िया। एक बार विनीत गोधा के लिए भी करतल ध्वनि तो कर ही दीजिए। रहेगा नहीं, चालू ही है, अभी कमान पूरी संभाले में। विनीत भाई खड़े हो जाए आप, एक बार सब आपको भी देख ले जोड़ी से। शिखरचंद जी गोधा बहुत सक्रियता से इसमें जुड़े थे और मुझे प्रसन्नता है कि विनीत उनसे 2 कदम आगे ही चल रहे हैं और जो आगे संस्थान को बढ़ाने में सहायक बनेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के इच्छामी। महाराज जी, मैं समझता हूँ मेरे जीवन का आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब मुझे हर तरह का हर्ष, हर तरह का गौरव ऐसा महसूस होता है कि आपका जो स्वप्न देखा था, जो बीज आपने बोया था, वो आज ऐसी जगह आ गया है जो पल्लवित होने लगा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक ऐसे वट वृक्ष का रूप धारण करेगा जिसकी सुवास पूरे भारत में और पूरे विदेशों में पहुंचेगी। महाराज जी, आपका जो विज़न है कि यहाँ पर ऐसे आदर्श विश्वविद्यालय को बनाने वाले हैं जो दुनिया में अपने ढंग का एक होगा। आचार्य श्री जी के चरणों में हमारी सबसे बड़ी अनुभूति वही होगी जब हम इस संस्था को वर्ल्ड क्लास बना के ले जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम पूरी यंग जनरेशन को साथ में करके जो बीटा की अब आने वाली है, इस संस्थान के विज़न, इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसकी स्ट्रेटेजी, इसके एक्शन प्लान से हम इन सबको प्रभावित कर सकेंगे, इनको जोड़ सकेंगे। इतने सब लोग जो आज यहाँ एकत्रित हैं, वो सब आपके आशीर्वाद से इकट्ठा होकर इस संस्था को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करेंगे जो अपने आप में अद्वितीय है। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत चाहूँगा इन सबका जोरदार अभिनंदन करें।
इन लोगों ने जो अलख जगाई, आज ये रूप बना है। संस्थान चल रहा है। आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान यहाँ की मूल संस्था है। वो चल रहा है, चलते रहेगा। गुरुकुल उसमें एक नई कड़ी के रूप में जुड़ी है और हमारी भावना तो ये है इसे और बढ़ाकर अब इस विद्यालय और महाविद्यालय नहीं, उसके आगे की बात भी सोचनी है जो विश्वविद्यालय के रूप में होगी। हम ऐसी भावना भा करके चले और आगे बढ़े। महाराज जी की इनको बुला रहे हैं। हाँ, सुनील जी, रंजना जी जैन राजहंस परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। संपूर्ण परिवार आ जाएं, गुरुचरणों में नतमस्तक और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। बंधुओं, आज महाआरती सौभाग्य नहीं, अभी 4 महीने चातुर्मास में जितने भी अतिथिगण आए, उन अतिथियों का इन्होंने बहुत ही अच्छे से आतिथ्य किया। अपनी होटल के माध्यम से इन्होंने आवास प्रदान किया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनील जी, रंजना जी जैन राजहंस परिवार वे नमस्ते। सवाल है क्या? सवाल है? सवाल ने एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कर दे। और आज के पुण्यार्जक है, इनको भी इनका लाभ मिलेगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इनका